स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा पर। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि कक्षा 10 के नोट्स कंप्लीट होने के बाद कक्षा 10 की मैथ के प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्नावली मैं आपके बीच लेकर आऊंगा। आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि समय ही कुछ ऐसा था। दोस्तों सबसे ज्यादा बड़ी बात है, सबसे मूल्यवान चीज है इस धरती पर, वो है समय। समय कब किसके साथ कैसा बर्ताव करे इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए समय की कदर करो और आप पूरे जोश जुनून के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ कक्षा 10 की मैथ में जुट जाओ। कक्षा 10 में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा एक एक वीडियो आपको 8 से 10 नंबर दिला सकता है। एक वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 के 3 ही क्वेश्चन बताए थे। मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन ग्राफ का ही आएगा, ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आएगा और ये क्वेश्चन माध्यक से आएगा। ग्राफ के लिए मैंने जो 3 वीडियो बनाया स्पेशल, एक ग्राफ का वीडियो, उसमें 3 उदाहरण लिए, उनमें से एक क्वेश्चन शायद 100% आपको वहां देखने को मिले। माध्यक मैंने करा दिया है और त्रिकोणमिति से मैंने तीनों टॉपिकों से अलग अलग 3 वीडियो करा रखे हैं। ये तीनों टॉपिक अपने पास 6-6 नंबर के हैं भाई। तो इस प्रकार इन तीनों टॉपिक से हमें 18 नंबर मिल सकते हैं। वैसे मैंने 40 नंबर तक के टॉपिक बता रखे हैं। 8 से 9 टॉपिक आपको फर्स्ट डिवीजन लाने से नहीं रोक सकते। आज अपन एक टॉपिक पर बात करेंगे और वो है वर्त पर स्पर्श रेखा या वर्त संबंधी कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन हो, उन सभी को आज के वीडियो में एक तरफ से रिवीजन कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं आज के बाद इस वीडियो में। वर्त में छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उन छोटे प्रश्नों के लिए आज का ये वीडियो ही काफी है। बस आप हमारी मेहनत का फल हमें एक शेयर, लाइक, कमेंट करके दे दिया करो, यही हमारी ताकत है। आज अपन वर्त पर स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, छेदन रेखा, ये सब, इन सभी के बातों, वर्त की जीवा, व्यास, इन सभी के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। एक एक को चित्तर सहित समझेंगे। आप बस पूरा ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर रखो। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों वर्त पर स्पर्श रेखा, इस नाम से कक्षा 10 में एक प्रश्नावली है 13.1। आज 13.1 को नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक वर्त पर स्पर्श रेखा, इस प्रकार से एक वर्त बनता है। ये केंद्र होता है उसका O, बाह्य बिंदु होता है एक P बिंदु से ऐसे 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है यहां से। इसका नाम A, इसका नाम B, AO, OB। आज इन पर ज्यादा विशेष गौर करेंगे। एक सहकेंद्रीय वर्त वाले क्वेश्चन, तो आज इनको नस्ते नाबूद करके छोड़ना, नागिन डांस कराना है मैथ को। सबसे पहले आज अपन वर्त में इस प्रश्नावली से पहले टॉपिक पर बात करें, वो है वर्त की जीवा। इस जीवा से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पहले परिभाषा ये सीखो आप, जीवा किसे कहते हैं। किसी वर्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। हाँ आपने सही सुना, किसी वर्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये जरूरी नहीं है कि वो समान भागों में बांटे या समान। किसी वर्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये देखो जैसे कोई ये वर्त है, यहां से काट दिया तो भी ये जीवा है। इसी वर्त को यहां से काट दिया, केंद्र से होकर गुजार दिया तो भी ये जीवा है। इस वर्त को ऐसे काट दिया तो भी ये जीवा। 2 भागों में बांटने वाली रेखा जीवा। और सबसे बड़ी जीवा तब होगी जब वो बीच में से गुजरेगी, मध्य से। और जब वो मध्य से गुजरेगी तो ये त्रिज्या और ये दुगुना व्यास, तो सबसे बड़ी जीवा होगी व्यास।
तो एक क्वेश्चन यहां से उठ कर आता है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो वर्त को दो समान भागों में बांटती है। व्यास वर्त को दो समान भागों में बांटती है, दो समान भागों में बांटती है। इसके बाद अपन बात करेंगे जीवा से संबंधित जैसे ये वर्त है, इसको आगे तक बढ़ा दिया इस जीवा को, तो ये हो जाती है छेदन रेखा। कौन सी रेखा हो जाती है? छेदन रेखा। छेदन रेखा से मतलब है किसी वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करके गुजरने वाली रेखा छेदन रेखा कहलाती है। जैसे इस वर्त को यहां से तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करके गुजर गई, तो ये रेखा कौन सी रेखा हो गई? छेदन रेखा हो गई। छेदन रेखा हो गई। उसके बाद अपन बात करेंगे वर्त पर स्पर्श रेखा। एक और काम की बात है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श स्पर्श टच करके गुजरना। देखो किसी वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर गुजरने वाले, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये रेखा स्पर्श रेखा हो गई। और जो ये बिंदु होगा, ये बिंदु होगा भाई स्पर्श बिंदु। ये बिंदु कौन सा होगा? स्पर्श बिंदु। वर्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श कर गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, तथा वर्त तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये स्पर्श रेखा कंप्लीट हो गई। एक वर्त में एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वर्त होता है वो अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। इस प्रकार से एक वर्त में एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वर्त की परिभाषा अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी किसी नियत बिंदु केंद्र से दूरी समान हो वर्त कहलाता है। अब देखो एक बिंदु से अगर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो वर्त में अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अपन देख सकते हैं वर्त में एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सीधा सीधा अपन से प्रश्न करेगा कि एक वर्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अपना आंसर होगा अनंत। अब स्पर्श रेखा की बात हो गई दोस्तों। उसके बाद अपन से एक और क्वेश्चन कर सकता है कि वर्त में कितनी स्पर्श समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। समांतर स्पर्श रेखा, देखो समांतर, समांतर का मतलब होता है समांतर, सम प्लस अंतर। देखो समांतर को बहुत बुरी तरीके से पीटो, समांतर। तो इसको देखा जाए तो देखो सम प्लस अंतर, जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी, जैसे यहां ये, तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, कहां भी चले जाओ समान अंतर होगा। अब इनको आगे पीछे बढ़ाने पर ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे पीछे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे, वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। तो देखो भाई, अब संधि विच्छेद वगैरह ज्यादा करें तो शोभाराम जी सर ही बता सकते हैं आपको संधि, तो ठीक है। तो समांतर ये अपने पास वर्त है। अब अपन देखो भाई, जैसे ये बिंदु ए ले लिया और ये बिंदु बी ले लिया, वर्त पर दो बिंदु ले लिए, जैसे ए और बी। ये वर्त के मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु है ओ। अब समांतर रेखा खींचनी अपने को, तो यहां से गुजार देंगे, एक तो यहां से और एक यहां से, हो गई ये दोनों रेखाएं समांतर। कोई भाई बोले सर अपन ऐसे नहीं, कोई दूसरा, तो भाई देखो ऐसे ले लो, ऐसे दो बिंदु ले लो, इनका एक केंद्र ओ, इसे नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, ये रेखा केंद्र। समांतर केवल व्यास के दोनों सिरों पर खींचे जा सकते, तिरछा मिला सकते हो आप इसी प्रकार से,
सर इस प्रकार मिला, बिल्कुल मिला सकते हो आप। समांतर वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समांतर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, दो ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटे हुए रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। अब इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच नॉर्मल जानकारी। आज का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपने बीच में, एक 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर, ये 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त अपने पास, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर। अब देखो 6 सेमी का वृत्त है और 10 सेमी दूर की बात कर रहा, तो वो सीधी सी बात है बाह्य बिंदु होगा कोई, क्योंकि 6 सेमी है और बाहर जाएगा तो ये 10 सेमी होगा, ये बाह्य बिंदु, इसका नाम P रख दिया। बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचिए। देखो स्पर्श रेखा इस कदर होगी, ये दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ये त्रिज्या कितनी थी? 6 सेमी त्रिज्या, ठीक है। ये 10 सेमी दूर है, तो ये पूरा कितना? 10 सेमी दूर है। स्पर्श रेखाएं खींची, खींच दी सब, उन्हें माप कर लिखी। अपने को लंबाई बतानी है, कितने सेमी की है वो स्पर्श रेखा है। तो देखो भाइयों, इसमें क्या होता है, जब भी ये स्पर्श खींचते हैं तो स्पर्श रेखा, तो ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। अब अपने को इसमें दिख रहा है कि कोण PAO सर्वांग सम PBO, कोण भी लिख सकते हैं, त्रिभुज भी लिख सकते हैं, PAO PBO, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, क्योंकि इनमें देखो OA बराबर OA OB, ये तो इनकी त्रिज्याएं हैं, इनकी क्या है? त्रिज्या। और अपन कहे PA बराबर PB, PA बराबर PB, ये क्या है? इनकी स्पर्श रेखा, ये क्या है? इनकी स्पर्श रेखा। और OP बराबर OP, OP बराबर OP, ये क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ रेखा। अब एक बात और बताऊं दोस्तों, अपने से क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है, अपने को तो स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो देखो 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, 10 सेमी दूर जा रहा, स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर ये 90 डिग्री का कोण बढ़ता PAO, तो देखो ये होता है कर्ण, ये हो जाता आधा और ये हो जाता लंब। ये त्रिज्या क्या हो जाती है? ये त्रिज्या हो जाती है आधार। ये स्पर्श रेखा क्या हो जाती है? ये हो जाती है लंब। और ये उभयनिष्ठ क्या हो जाता है? ये हो जाता है कर्ण। और अब जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 10 दे रखा, 10 का स्क्वायर बराबर आधार 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, इधर आए तो माइनस के 36 बराबर लंब स्क्वायर। 100 में से 36 गए तो 64 बराबर लंब स्क्वायर। 64 होता है 8 का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, लंब का मान आ गया 8। जो ये लंब 8 है लंब, तो लंब ही क्या है? PA है, लंब ही क्या है? PB है, और ये 8 सेमी है। और स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी अपने पास आ चुकी है, 8 सेमी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपके बीच। अब मैं आपके बीच में एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का, जो प्रश्नावली 13.1 में 4 नंबर पर है, सेम इसी की पोजीशन, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पोजीशन, वही कर्ण आधार लंब लगेगा। वो चौथा क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है कि एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर, वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर, तो ये केंद्र है, यहां से 10 सेमी दूर एक बाह्य बिंदु P लिया। वो बोल रहा है एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित बाह्य बिंदु P से, तो ये 10 सेमी दूर है। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई उसने दी है, और वो लंबाई उसने दे रखी थी 4 सेमी।
स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी उसने, 4 सेमी। तो यहां से ये टच करके गुजरा तो इसकी लंबाई उसने दी 4 सेमी। तो अपन से वृत्त की त्रिज्या पूछ ली थी उसने, वृत्त की त्रिज्या। भाई साहब ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण, ये वही करण, ये वही आधार, ये वही लंब, वही सूत्र करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण 10 का स्क्वायर, आधार नहीं है तो आधार इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, तो OA का स्क्वायर। लंब कितना, 4, 4 का स्क्वायर। 10 का वर्ग किया अपन ने 100, 4 का वर्ग इधर भेजो माइनस के 16 बराबर OA का स्क्वायर। 100 में से 16 गए तो 84 बचे बराबर OA का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, स्क्वायर से रूट कटेगा। 84 का वर्गमूल होता 2√21, 2√21। जिस किसी भाई को वर्गमूल निकालना नहीं आता वह अभाज्य गुणनखंड से आराम से वर्गमूल निकाल सकता। 2 का भाग 42, 2 का भाग 21, 3 का भाग 7, 7 का भाग 1। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर रहेगा और 7 21 का जोड़ा नहीं है तो अंदर। 2√21 ही इनके आंसर रहेंगे। इस प्रकार ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है प्रश्नावली 13 में। और एक प्रश्नावली 13 में एक इस प्रकार का वृत्त है, उसे इस प्रकार से कोई भुजा अंत स्पर्श करती है और वो इसे 3:1 में विभाजित करती है। ये अनुपात वाले क्वेश्चन में प्रश्नावली 14 के साथ कराऊंगा और वो आपका नेक्स्ट वीडियो का। कल प्रश्नावली 14.1 के ही बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 13 से मैं बोल रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, आप हर हाल में देख लेना। ये पाइथागोरस प्रमेय ये छपेगा भाई। ये वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा इधर भी कहीं भी खींच सकते हैं आप, अपने को चाहिए त्रिज्या। पाइथागोरस प्रमेय 100% एग्जाम में छपेगा, कहीं कहीं ना आपको देखने को जरूर मिलेगा। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, जंजीर बन जाएगी। मेहनत पर मेहनत करते जाओ, तकदीर बन जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना काफी। हमारी वीडियो अगर पसंद आ जाए तो शेयर कर दिया करो और कमेंट करके बताएगा आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।